हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 13 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। यह पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। द टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी उन्हें इस रिश्ते में महसूस हो रहा है कि रिश्ता अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया। हो सकता है इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या तो एरीज आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग, धोखाधड़ी कर रहे थे, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, या फिर वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। तो अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभार हो सकती है। तो अचानक से वो बात ऐसी सामने आ गई, सब कुछ तहस नहसा हो गया। जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, तो चीजें खत्म सी हो गई। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात, कोई ऐसी बात जो आप समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ ऐसा हुआ और रिश्ता बिखर सा गया। चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए और जो रिश्ता है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, काफी दूरियां रिश्ते में आ गई। तो लेकिन अभी आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि अभी इस रिश्ते में परेशानियां चली हुई हैं, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, खुलकर सब कुछ जो भी राज मिस्ट्री रहा सामने नहीं आ जाता, तब तक वो खुद क्योंकि प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक वो चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो अपने आप को हील कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है हीलिंग होगा तो जो नेगेटिव चीजें रही हैं, जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई हैं, उनसे उनका छटना होगा और उसके बाद समय के साथ, वक्त के साथ जो है आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी क्योंकि इसमें काफी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो इसलिए अभी उन्होंने अपने आप को जो है चुप किया हुआ है। वो अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें एक्शन लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए अपनी तरफ से फिलहाल वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाए। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कमिटमेंट वगैरह दें, कॉम्प्रोमाइज करें कि जो गलती हुई है फिर से वो एक दूसरे के साथ कोई भी गलती नहीं दोहराएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो ताकि और वो चाहते हैं कि वो परिवार के साथ, फैमिली के साथ या दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। जब भी मौका लगे वो टाइम स्पेंड करें, ताकि या फिर छुट्टियां लेकर ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, अपनी भावनाओं को समझ सकें। किसी हिल स्टेशन पर
या किसी ऐसी जगह पर जहां उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, परेशानियां दूर होंगी। तो क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की भी किलकारियां गूंजेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नए सिरे से वो आगे बढ़े, चीजों को सही करें और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करें। तो अभी भी चाहते हैं वो, इसलिए क्योंकि वो प्यार और प्रेम करते हैं आपसे, आपके पर्सन, और अभी भी वो अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अभी चुप हैं और अपने आप को हील किए हुए हैं, हील कर रहे हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और चीजें पॉजिटिव हो सके। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति लगी हुई थी, जो मतलब कोई ठहराव रिश्ते में नहीं दिखाई दे रहा था, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं था, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और इस रिश्ते में मतलब उन पुरानी चीजों को दोहराएं, जो उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, या उन लोगों से मिले जो उनके इमोशंस समझते हैं, उनकी बातें समझते हैं, ताकि वो अपने जो भी गिले शिकवे रहे हैं एक दूसरे से शेयर कर सके, अपनी बातें बता सके, सामने वाले की सुन सके, और जो ठहराव नहीं है उसमें एक ठहराव ला सके, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें मिल सके और रिश्ता स्ट्रांग हो सके, चाहे अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने बच्चों के फैमिली के लिए, जैसे भी हो। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो प्रॉब्लम से उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि एक बच्चे की एनर्जी के साथ वो प्यार और प्रेम के साथ उनसे मिले, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी ना रखें। वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि चाहे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़े या फिर आप उनकी तरफ बढ़े, चाहे विजिट करना पड़े, ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, लेकिन बहुत दिनों से अगर बातें आमने सामने से नहीं हुई हैं तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी होगा, और जांच पड़ताल करके जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो उसी भावना से आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो क्लियरिटी नहीं थी वो चीजों में क्लियरिटी आएगी और बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो दोनों एक दूसरे से मिले और आगे बढ़े, चीजों को क्लियर करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि जो भी उनकी विश है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो वो प्यार और प्रेम के साथ उनकी दिली तमन्ना है कि वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर सके आपके पर्सन। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एरीज, आप अपने पर्सन से इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी माइंड गेम चले हुए थे, मैनिपुलेशन चली हुई थी, जिसकी वजह से दोनों की ईगो हर्ट हो रही थी, या तो आप चीटिंग कर रहे थे या आपके पर्सन, या दोनों ही चीटिंग कर रहे थे, तो वहां नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना है, खुद एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या पीठ पीछे कुछ ऐसा करना जो बाद में रिग्रेट हो, उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगते हुए, कमिटमेंट वगैरह करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो की तरफ ये रिश्ता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि फिर से रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, खुशियों से भरपूर हो सके। तो नए सिरे से पुरानी बातों को खत्म करते हुए जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, उनको ये खत्म करते हुए कि
एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, हेराफेरी नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि उन्हें बाद में पछतावा हो, रिग्रेट हो, आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इस तरह का जो है इसका आउटकम बता रहा है। काफी मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी नए सिरे से एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी पहले आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा और फिर से ये रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो आपको पहले जो है खुद को जो है हील करना है, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना है, ताकि फिजिकली और मेंटली आप फिट हो सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।